अच्छा, यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं, वो स्टूडेंट जो कमेंट करते हैं बार बार कि सर हमें समझ नहीं आ रही चैप्टर 8 और चैप्टर 9 की। चैप्टर 8 में जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जिस तरह हमारे पास चैप्टर 9 में सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। और दूसरे नंबर पर जो चैप्टर 9 है, इसमें हमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का बिल्कुल भी पता चला। मैंने ये देखा कि ये 4 घंटे पहले इसका कमेंट था। इससे पहले भी काफ़ी सारे कमेंट है जो मुझे मिले हैं, मैंने ये आप लोगों को शो कर रहा हूँ, और मैंने ये ब्लर कर दिए ताकि बाद में कोई मसला ना बने। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं, ये देखिए बार बार यही आपने काफ़ी सारे स्टूडेंट और वैसे भी मैसेज भी कर रहे हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का क्या डिफरेंस है। इसके अलावा स्टूडेंट मैं आप लोगों को बता दूं, आपने इसी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में अपने अपने बोर्ड का लाजमी बताना है, ताकि अगर मुझसे हो सका तो मैं आपसे पेपर भी ले भी दे दूँ, ताकि नेक्स्ट आने वाली क्लास के लिए फायदेमंद साबित हो सके। नेक्स्ट आने वाले स्टूडेंट को मैं सोल्व करके दे दूँ, जिस तरह मैंने सेकंड ईयर का लिया है, ठीक है, वो नेक्स्ट टाइम आपके काम आएगा। अभी आपने आ जाना है अपने ब्राउज़र में या यूट्यूब जो भी आप यूज़ कर रहे हैं उसमें आ जाना है आपने। यहाँ पर अगर आपने सर्च करना है, ये मैं यहाँ पर न्यू ले लेता हूँ, न्यू आ जाता हूँ यहाँ पर। क्या इसमें आ जाना है अपने ब्राउज़र में, यहाँ पर आपने सर्च में लिखना है। सर्च में क्या लिखना है, कुछ ऐसे लिखना है आपने, ताकि मैं चाहता हूँ कि वो स्टूडेंट जो बिल्कुल फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उन्हें भी समझ आ जाए। यहाँ पर अगर आपने लिखना है 11th स्टैटिस्टिक्स चैप्टर 9 टिप्स एंड ट्रिक्स, बिल्कुल इसी तरह आपने लिखना है। ये देख ले 11th स्टैटिस्टिक्स चैप्टर 9 टिप्स एंड ट्रिक्स। अभी मैं इसको कॉपी करता हूँ, या वैसे मैं यहाँ पर आकर लिखता हूँ 11th स्टैटिस्टिक्स चैप्टर 9 टिप्स एंड ट्रिक्स। ये देखिए, जैसे मैं आप लोग सर्च करेंगे आपको फर्स्ट पर ये वीडियो मिल जाएगी चैप्टर 9 के लिए। अब इसमें चैप्टर 7 तो मैंने ठीक तरह से डिस्कस नहीं किया, लेकिन चैप्टर 8 और 9 जो है वो मैंने अच्छी तरह से डिस्कस किया है इसी वीडियो में। प्लीज़ इस वीडियो को लाजमी देख लीजिए, 20 मिनट की है, 20 मिनट कोई भी इतने ज़्यादा नहीं है। 20 मिनट में आप देख लेंगे, आपको चैप्टर 8 और 9 की एक चीज़ समझ आ जाएगी। इसके अलावा इसी वीडियो के नीचे आपने कमेंट्स लाजमी करने, आपने बताना है कि आपका बोर्ड कौन सा है, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम मैं शेयर करूँगा आपके साथ भी जो सॉल्व पेपर में। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।